कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का दीपकम बुक का संस्कृत का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है यो जानति स पंडितः। तो ये जो आप पूरा पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है मैं बता दूं। जो जानता है वही पंडित है। ये जो चैप्टर है इसका यही अर्थ है हिंदी में। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इसका मैं ओवरव्यू देती हूँ। चैप्टर अभी हम स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे एक एक लाइन का अर्थ। तो इसमें नॉलेज का ना रियल मीनिंग जो है वो समझाया गया है कि सिर्फ नाम से ही नहीं, नॉलेज से इंसान जो है वो पंडित बनता है, समझदार बनता है। एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि लर्निंग से रिस्पेक्ट और सक्सेस जो है वो मिलता है। ये जो चैप्टर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताता है। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक मैसेज देता है। ठीक है जी, अब हम ये चैप्टर जो है डीपली पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ना कैसे है, कैसे आप मास्टर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में, कैसे आप अपने एग्जाम्स में टॉप कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ई विद्यार्थी की वेबसाइट से नीचे जो लिंक में दिया गया है वो डाउनलोड करके, ठीक है, डाउनलोड करना है। उससे वो लिंक पे क्लिक करके उससे डाउनलोड करना है, और वो भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना है। ठीक है जी, कोई पैसे नहीं लगेंगे। एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो और फिर आप ये सब सॉल्व करोगे। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर आप अपने एग्जाम्स में फिर टॉप करोगे। ठीक है जी, तो चलिए अब हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। लेट्स गो। चलो आज 9वां पाठ पढ़ते हैं। नवमः का मतलब होता है 9वां, मतलब 9th जी। और पाठः का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, पाठ यानी लेसन। बिल्कुल, और इस पाठ का नाम भी बहुत मजेदार है। क्या नाम है? यो जानाति सह पंडितः। यो जानाति सह पंडितः। अच्छा, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो देखो, यो का मतलब है जो, जानाति मतलब जानता है, टू नो। अच्छा, जो जानता है। और सहा का मतलब है वह, ही, वह, और पंडितः मतलब पंडित या विद्वान, कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन। तो जो जानता है वही पंडित है। वाह, कितनी गहरी बात है ना। तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखते हैं हमारी पहली लाइन क्या है। पहली लाइन है संस्कृत साहित्ये प्रहेलिकानां विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्ये प्रहेलिकानां विशिष्टम स्थानम अस्ति। इसमें कई शब्द हैं, एक एक करके समझते हैं। जरूर। पहला शब्द है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य, इसका मतलब संस्कृत के साहित्य में। एकदम सही, इन संस्कृत लिटरेचर। ठीक है। अगला शब्द है प्रहेलिकाणाम। ये सुनने में पहेली जैसा लग रहा है। बिल्कुल, प्रहेलिका मतलब पहेली, तो प्रहेलिकाणाम का मतलब हुआ पहेलियों का। ऑफ द रिडल्स। अच्छा, पहेलियों का। और उसके बाद है विशिष्टम। विशिष्टम मतलब कुछ बहुत खास, स्पेशल, विशेष। और स्थानम, ये तो आसान है, स्थान मतलब जगह। हाँ, अ प्लेस। और आखिर में अस्ति। हाँ। अस्ति का मतलब होता है। इज। तो हाँ। पूरी पूरी लाइन का मतलब हुआ कि संस्कृत साहित्य में पहेलियों का एक बहुत खास स्थान है। बिल्कुल सही। अब देखते हैं कि पहेलियां करती क्या हैं। अगली लाइन क्या है? अगली लाइन है प्रहेलिकः आबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। प्रहेलिकः मतलब बहुत सारी पहेलियां। हाँ, रिडल्स। और ये अगला शब्द बड़ा प्यारा है, आ बाल वृद्धम। इसका क्या मतलब है? ये दो शब्दों से बना है। बाल मतलब बच्चे और वृद्धम मतलब बूढ़े लोग। अच्छा, तो आबाल वृद्धम का मतलब हुआ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सब में। वाह, मतलब फॉर एवरीवन। ठीक है। फिर है मानसिकम, ये तो मन से जुड़ा हुआ लगता है। जी, दिमागी या मेंटल कह सकते और हैं। उल्लासम, इसका मतलब तो खुशी होता है, जॉय या फन। हाँ बिल्कुल। और आखिरी शब्द है जनयन्ति। जनयंती मतलब पैदा करती हैं, यस, जेनरेट करती हैं। एकदम सही। तो पूरी लाइन का मतलब हुआ कि पहेलियां बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके मन में खुशी पैदा करती हैं। एक दिमागी खुशी। हाँ, एक दिमागी खुशी। और सिर्फ खुशी ही नहीं, ये और भी बहुत कुछ करती हैं। अच्छा, जैसे कि अगली लाइन है बुद्धेः तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति। बुद्धेः तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति। पहला शब्द है बुद्धेः, जी, मतलब बुद्धि की। हाँ, ऑफ द इंटेलेक्ट। अगला शब्द है तार्किक शक्तिम। इसमें तार्किक मतलब लॉजिक, जी, और शक्ति मतलब पावर। तो लॉजिकल पावर, सोचने समझने की शक्ति। बिल्कुल। लॉजिकल पावर। और वर्धयन्ति का मतलब क्या हुआ? वर्धयन्ति का मतलब है बढ़ाती हैं, टू इंक्रीज। अच्छा, तो पहेलियां हमारी बुद्धि की लॉजिकल पावर को बढ़ाती हैं। एकदम। और भी कुछ बढ़ाती हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अगली लाइन यही बताती है। क्या है वो? चिंतन क्षमताम विकासयन्ति। चिंतन क्षमताम, इसमें चिंतन का मतलब है सोचना, राइट? हाँ, टू थिंक डीपली। और क्षमताम का मतलब है एबिलिटी या कैपेबिलिटी। तो सोचने की क्षमता को। जी, सोचने की क्षमता को। और विकासयन्ति का मतलब है विकसित करती हैं, मतलब डेवलप करती हैं। तो पहेलियां हमारी सोचने की क्षमता को भी डेवलप करती हैं। बिल्कुल। वाह। और अब इस हिस्से की आखिरी लाइन जो बताती है कि ये पहेलियां हमें और क्या दिखाती हैं। बताइए।
पूर्वजानाम कवीनाम बुद्धिमत्ताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। ये तो काफी लंबी लाइन है, चलिए धीरे धीरे समझते हैं। पहला शब्द पूर्वजानाम। पूर्वजानाम का मतलब है हमारे पूर्वजों की, ऑफ आवर एंसेस्टर्स, जो लोग हमसे पहले थे। ठीक है। और कवीनाम, ये तो कवि जैसा लग रहा है। हाँ, कवियों की, ऑफ द पोएट्स। अच्छा, तो पूर्वजों और कवियों की। फिर है बुद्धिमत्ताम। बुद्धिमत्ताम मतलब बुद्धिमानी को, इंटेलिजेंस को। ठीक है। और अगला शब्द कल्पना शक्तिम। कल्पना मतलब इमेजिनेशन। और शक्तिम मतलब पावर, तो इमेजिनेशन पावर। एकदम सही। इसमें एक छोटा सा शब्द है च। हाँ, च का मतलब होता है और, एंड। और आखिरी शब्द है दर्शयंती। दर्शयंती का मतलब है दिखाती हैं, दे शो। तो ये पहेलियां हमारे पूर्वजों और कवियों की बुद्धिमत्ता और कल्पना शक्ति को भी दिखाती हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। कुछ ऐसी ही मजेदार संस्कृत पहेलियों को समझते हैं। हाँ, और देखते हैं कि इनके जवाब कहाँ और कैसे छिपे हैं। तो हमारी पहली पहेली है, भोजनान्ते च किं पेयम जयंता कस्य वै सुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। वाह, सुनने में कितना अच्छा लगा। है ना? चलो अब इसे टुकड़ों में समझते हैं। इसकी पहली लाइन में ही 3 सवाल छिपे हैं। हाँ, पहला सवाल है भोजनान्ते च किं पेयम। इसका मतलब हुआ भोजन के अंत में और क्या पीना चाहिए। हाँ, अब शब्द को देखते हैं। भोजनान्ते का मतलब है भोजन के अंत में। अच्छा, भोजन के अंत में। हाँ। और फिर है च। चा का मतलब होता है और, ये तो बहुत आसान है। और किम्पेयम, किम पेयम मतलब क्या पीना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा सवाल है जयंतः कस्य वै सुतः। इसका मतलब है जयंत किसका बेटा है। हाँ, इसमें जयंतः तो एक नाम हो गया। हाँ। और कस्य का मतलब है किसका। और वही सुता। वै सुतः का मतलब है निश्चित ही बेटा है। अच्छा, और तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। इसका मतलब हुआ विष्णु का पद कैसा कहा गया है। बिल्कुल। चलो इसके शब्द देखें। कथम मतलब कैसा, और विष्णु पदम। विष्णु पदम का मतलब है भगवान विष्णु का स्थान, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं। अच्छा। और प्रोक्तम, प्रोक्तम का मतलब है कहा गया है। तो ये हो गए 3 सवाल। अब मजे की बात, इन तीनों सवालों का जवाब पहेली के आखिरी लाइन में ही छिपा है। हाँ, जो है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब देखो जादू। पहले सवाल का जवाब है पहला शब्द तक्रम। तक्रम यानी छाछ या मट्ठा। तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम। बिल्कुल। और दूसरे सवाल का जवाब है दूसरा शब्द शक्रस्य। हाँ, शक्रस्य यानी इंद्र का। तो जयंत किसका बेटा है। शक्रस्य, इंद्र का। अरे वाह। और तीसरे सवाल का जवाब है तीसरा शब्द दुर्लभम। दुर्लभम मतलब जो बहुत मुश्किल से मिले। एकदम सही। तो भगवान विष्णु का पद कैसा है। दुर्लभम, वो मिलना बहुत मुश्किल है। अरे वाह, ये तो कमाल है। एक ही लाइन में तीनों सवालों के जवाब। यही तो इन पहेलियों का खेल है। मजा आ गया। चलो अब अगली पहेली पर चलते हैं। ये अक्षरों के बारे में है। अच्छा। पहेली है न तस्यादिर न तस्यांतो मध्ये यस्य तिष्ठति त्वाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर है बहुत आसान। हाँ, पहली लाइन है न तस्यादिर न तस्यांतो मध्ये यस्य तिष्ठति। इसका मतलब है न उसकी शुरुआत है न उसका अंत है, और यह अक्षर उसके बीच में रहता है। अच्छा, चलो इसके शब्दों को खोलते हैं। हाँ, न तस्याधि मतलब उसकी शुरुआत नहीं है। और न तस्य अंता मतलब उसका अंत नहीं है। और मध्ये यह तिष्ठति, इसका मतलब है बीच में जो रहता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी शुरुआत भी न से हो, अंत भी न पर हो और बीच में यह हो। सोचने वाली बात है। अब दूसरी लाइन देखते हैं, शायद उससे कोई इशारा मिले। बिल्कुल। तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासी तद्वत्। इसका मतलब है तुम्हारे पास भी है मेरे पास भी है, अगर जानते हो तो बताओ। हाँ, इसके शब्द भी बहुत आसान है। तव अपि अस्ति, इन 3 शब्दों को जोड़कर बना तवाप्यस्ति, जिसका मतलब है तुम्हारे पास भी है। और मम अभि अस्ति को जोड़कर बना ममाप्यस्ति, यानी मेरे पास भी है। बिल्कुल। और आखिरी हिस्सा है यदि जानासी, मतलब अगर तुम जानते हो। और तद्वद, तत्वद मतलब तो वो बताओ। तो सोचो सोचो, ऐसी क्या चीज है जो न से शुरू न पर खत्म, बीच में य और हम सब के पास है। इसका जवाब है क्या है। नयनम। नयनम, अरे हाँ, यानी आंख। देखो, न से शुरू न पर खत्म और बीच में य। और आंखें तो हम सब के पास होती ही हैं। ये तो बहुत ही मजेदार था, है ना। चलो अब एक ऐसी पहेली देखते हैं जो फलों और पेड़ों से जुड़ी है। अच्छा, फलों और पेड़ों से, ये तो दिलचस्प लग रही है। हाँ, वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादिम सकारांतम यो जानाति स पंडित। तो पहली लाइन है वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च। इसका मतलब है पेड़ के ऊपर फल दिखा और फल के ऊपर पेड़ ही दिखा। ये कैसे हो सकता है। हो सकता है। पहले शब्दों का मतलब समझते हैं। वृक्षस्य आग्रे मतलब पेड़ के आगे या चोटी पर। अच्छा, और फलम दृष्टम मतलब फल देखा गया। फिर आता है फलस्य अग्रे, यानी फल के आगे या चोटी पर। और वृक्षः एव च मतलब पेड़ ही और
पेड़ के ऊपर फल और फल के ऊपर पेड़। अब दूसरी लाइन से शायद इसका राज खुलेगा। बिल्कुल। अकारादिम सकारांतम यो जानाति स पंडिता। इसका मतलब है जिसकी शुरुआत अ अक्षर से हो और अंत स अक्षर से हो, जो ये जानता है वो ज्ञानी है। एकदम सही। अकारादिम मतलब अ अक्षर है जिसके आदि में या शुरुआत में, और सकारांतम मतलब स अक्षर है जिसके अंत में। और यह जानाति सह पंडितः का मतलब तो अब हम जानते ही हैं, जो यह जानता है वो ज्ञानी है। बिल्कुल। तो अब सारी बातें जोड़ कर देखते हैं। ऐसा कौन सा फल है जिसके ऊपर एक छोटा सा पेड़ जैसा कुछ दिखता है और वो अ से शुरू होकर स पर खत्म होता है? सोचो क्या हो सकता है? ये है अनानासः। बिल्कुल सही, अनानास यानी पाइनएप्पल। हाँ, उसके फल के ऊपर जो पत्तों का गुच्छा होता है वो सच में एक छोटे से पेड़ जैसा ही तो दिखता है। और ये अ से शुरू होकर स पर खत्म भी होता है। वाह, ये तो सच में ज्ञानी बनाने वाली पहेली थी। अब अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फिर से 3 सवाल है, लेकिन जवाब सिर्फ एक। हाँ, पहेली है किमिच्छति नरः काश्याम भूपानाम को रणेहितः। को वंद्यः सर्वदेवानां दियतामेकमुत्तरम्। इसमें पहला सवाल है किमिच्छति नरः काश्याम। इसका मतलब है इंसान काशी में क्या चाहता है। हाँ, इसके शब्द हैं किम इच्छति नरः मतलब इंसान क्या चाहता है, और काश्याम मतलब काशी शहर में। बहुत अच्छे। दूसरा सवाल है भूपानाम कः रणीहितः। इसका मतलब है राजाओं का युद्ध में प्रिय कौन होता है। सही। यहाँ भूपा नाम का अर्थ है राजाओं का, कह मतलब कौन, और रणे मतलब युद्ध के मैदान में, और हितः का अर्थ है प्रिय या भला चाहने वाला। ठीक है। और तीसरा सवाल है को वंद्यः सर्वदेवानाम, यानी सभी देवों में वंदनीय या पूजनीय कौन है। हाँ, इसमें कह वंद्यः का मतलब है कौन वंदना की योग्य है, और सर्वदेवानाम मतलब सभी देवताओं का। और पहली खत्म होती है इस लाइन से दियतामेकम उत्तरम। इसका मतलब है एक ही उत्तर दीजिए, दियताम मतलब दीजिए, और एकम उत्तरम मतलब एक उत्तर। तो काशी में इंसान क्या चाहता है, युद्ध में राजा को क्या प्रिय है, और सभी देवों में पूजनीय कौन है, इन तीनों मुश्किल सवालों का एक ही जवाब क्या हो सकता है? और वो एक जवाब है मृत्युंजय। मृत्युंजयः, यह भगवान शिव का एक नाम है। हाँ, देखो कैसे काशी में लोग मृत्यु पर विजय यानी मोक्ष चाहते हैं। अच्छा, राजाओं को युद्ध में जय यानी विजय प्रिय होती है। हाँ, ये भी सही है। और भगवान शिव यानी मृत्युंजय सभी देवों में वंदनीय है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा था। एक ही शब्द में तीनों जवाब छिपे थे। बिल्कुल। और अब हमारी आज की आखिरी पहेली जो जगहों और किरदारों को जोड़ती है, ये एक जिगसॉ पजल जैसी है। बिल्कुल सही कहा। पहेली है कुलालस्य गृहे हर्थम तदर्थम हस्तिनापुरे द्वयम मिलित्वा लंकायाम यो जानाति स पंडितः। इसकी पहली लाइन का मतलब है कुलालस्य गृहे हर्थम तदर्थम हस्तिनापुरे, यानी आधा हिस्सा कुम्हार के घर में है और बाकी आधा हस्तिनापुर में। हाँ, चलो इसके शब्दों को खोलते हैं। कुलालस्य गृहे का मतलब है कुम्हार के घर में, और ही अर्धम यानी ही आधा, और तद अर्धम मतलब उसका बाकी आधा, और हस्तिनापुरे का मतलब तो पता ही है, हस्तिनापुर निक्स। हाँ, और दूसरी लाइन है द्वयम मिलित्वा लंकायाम यो जानाति स पंडितः। इसका मतलब हुआ दोनों मिलकर लंका में है और जो ये जानता है वो ज्ञानी है। बिल्कुल। यहाँ द्वयम मिलित्वा का मतलब है दोनों मिलकर, और लंकाया मतलब लंका में, बाकी का मतलब तो हम पहले ही सीख चुके हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? चलिए टुकड़े जोड़ते हैं। कुम्हार के घर का आधा हिस्सा, कुम्हार क्या बनाता है? घड़ा। हाँ, घड़े को संस्कृत में कहते हैं कुंभ। तो पहला टुकड़ा मिला कुंभ। बिल्कुल सही। और हस्तिनापुर का आधा हिस्सा, हस्तिनापुर के एक बहुत प्रसिद्ध योद्धा कौन थे? कर्ण। हाँ, कर्ण। तो दूसरा टुकड़ा मिला कर्ण। अब दोनों टुकड़ों को मिला दो, कुंभ और कर्ण मिलकर बनते हैं कुंभकर्ण, जो रामायण में लंका में था। वाह, क्या पहेली थी। देखा, ये पहेलियां कितनी मजेदार हैं। ये हमें अलग अलग तरीकों से सोचना सिखाती हैं। शब्दों का खेल कितना अनोखा हो सकता है। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप फिर से एक बार वीडियो देख सकते हैं, समरी वीडियो देख सकते हैं आप, और या फिर आप एक बार नोट्स पढ़ सकते हैं ओवरव्यू के लिए। आपको और भी फिर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, बाय।